नमस्कार। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। अच्छा, नवरात्रि भी होते हैं तो साथ में दशहरा भी होता है। तो नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, साधु संतों से सुना था कि इन दिनों में ना मौसम चेंज होता है। अच्छा, मौसम चेंज होने से कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अब उन बीमारियों के लिए तो जो बुजुर्गों ने बताते थे कि बीमारियों के लिए ना, तो हम लोग, हमारे सनातन में क्या है कि जो बुजुर्ग कहते थे, जो संत लोग कहते थे, तो हमारे एक हिंदू धर्म एक ऐसा है कि उनको मान लेते थे कि बड़े बुजुर्ग ने कहा ठीक है। हमने कभी उनसे क्यों कैसे नहीं पूछते थे, जो कह दिया ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इन दिनों नवरात्रों में मौसम बदलने से यदि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि इन 9 दिनों में हमें कैसे रहना है, क्या करना है। तो उन्होंने बताया था कि इन दिनों में माता के नवरात्रे करते हैं, घर में जौ लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, माता का नाम लेते हैं और अन्न छोड़ देते हैं। उन दिनों में अन्न छोड़ने से शरीर में बहुत फर्क पड़ जाता है। हम आपको 9 दिनों के बाद में बड़ा हल्का महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि 9 दिन ऐसे पूजा करो। तो माता की पूजा करते थे, इसीलिए उसको हम नवरात्रे मनाने शुरू कर दिए। तो दूसरा कारण था ये कि माता ने राक्षस को मारा था। जब राक्षस को मारा था तो उन 9 दिनों में मारा था, 9 रूप लेके मारा था। 9 देवियों का अपने इनके अवतार है ना, शैलपुत्री, कुमांडा, ब्रह्मचारिणी, सब एक एक दिन में करके 9 रूप लेके इसको मारा था। इसलिए 9 नवरात्रे हो गए। और इधर उसके साथ में उन दिनों में राम रावण का युद्ध भी चल रहा था। तो राम रावण का जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन प्रभु राम वापस आए। तो जावन जी ने पूछा, प्रभु आप वापस आए, बड़े उदास लग रही हो, क्या हुआ? अच्छा, राम जी में एक बड़ी खासियत थी, आप कभी बाबा तुलसीदास की रामायण में या कहीं भी देखिए तो बड़े मुस्कुरा के बात करते थे। तो बोले कि जामन क्या बताऊं, आज ना जब हमारा रावण से युद्ध हो रहा था तो मैं तो बहुत घबरा सा गया कि आज हमें वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आज रावण हमारे से युद्ध नहीं कर रहा था। रावण की जगह कोई शक्ति युद्ध कर रही थी और मैं और शक्ति वो हमें हर तरीके से दबा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। उतनी देर में सूरज भगवान अस्त हो गए तो मैं वापस आया हूँ। तो जावन जी वयोवृद्ध थे, सियाने आदमी थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि प्रभु रावण ने माता का तप किया है, अब आप ऐसा काम करो, आप भी तप करो, 9 दिन आप तप करो। तो भगवान ने कमल के फूल बहुत दूर से मंगवाए थे। तो 9 कमल के फूल मंगाए और एक एक फूल एक एक माता के नाम से, 9 माता के नाम से एक एक पूजा करना शुरू किया। जब पूजा करना शुरू कर दिया तो इधर माता ने सोचा कि राम जी बैठे हैं पूजा करने के लिए, तप करने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे से वैसे ही छल कर रहे हो, परीक्षा लेनी चाहिए। तो माता ने 8वें दिन एक फूल उठा लिया। अब फूल उठा लिया तो राम जी ने सोचा अब कल पूजा कैसे करूँ, तप कैसे करूँगा। 9वें दिन भगवान बहुत परेशान हो गए। तो जावन जी से पूछा भाई कि जावन जी को बुलाऊं, उनसे बात करूं कि क्या करना चाहिए। बहुत गहरी सोच में पड़ गए। अच्छा, गहरी सोच में पड़ गए। फिर उनको दिमाग सोचा कि जब मैं छोटा था तो माता कौशल्या हमें हमारी आंखों को देख के ना मुझे कहती थी कमल नयन। तो मेरे पास तो 2 कमल हैं, एक कमल मैं अभी चढ़ा दूंगा। तो उन्होंने अपना बाण उठाया और उसमें से तीर निकाला और जैसे आंख पे लगाने लगा माता ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपको परीक्षा ले रही थी कि आप हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने रोक दिया और माता ने सारी सिद्धियां राम जी को दे दी। और दूसरे दिन 10वें दिन राम और रावण का युद्ध हुआ। तो उस दिन रावण को मारा गया था, इसीलिए उस दिन दशहरा मनाया जाता है। जय श्री राम।